चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों। इससे पहले बता दूं, इस वीडियो में हम टॉप 15 जीके क्वेश्चन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? बताइए दोस्तों, दिल्ली को एनसीटी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संशोधन। ठीक है, 69वां। चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया? किसने बताया दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। किसने बताया था? इब्राहम लिंकन ने। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? बताइए दोस्तों, कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, कितनी? से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं, कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। से तो आपका आप देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे हम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए दोस्तों, कब पारित हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986, 1986 में। ठीक है, याद रखिए, रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन ने। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइमन कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र और राज्य से संबंधित। ठीक है दोस्तों, केंद्र और राज्य संबंध। चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों, प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 310। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद कितना? 310। चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, भारत के संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन सा है? बताइए दोस्तों, अंतिम प्राधिकरण कौन सा है? कौन है इनमें से? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सभी को पता होगा दोस्तों, मूवियाँ भी देखते हो, उनमें भी बताया होता है ना। तो कितना? 24 घंटे में। ठीक है, चलते नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? बताइए दोस्तों, इन कानूनों में से कौन सा भारत की सरकार या भारत की संसद के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन क्या होगा? सी, MCO, ठीक है, बाकी तीनों भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ऑप्शन सी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में परम संप्रभुता किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के लोग, भारत के लोगों से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, इनमें भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? बताइए दोस्तों, किस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, की जा सकती है अपील। तो चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1961 में। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा केंद्र सरकार को बाहरी आक्रमणकर्ता और
आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए शासन अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है? बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 355। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 355। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से में कौन से प्रदेश राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे? बताओ दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस राजा के समय तैयार हुआ था? बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, किस कौन राजा? शार्लज प्रथम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, हरियाणा की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? बताइए दोस्तों, हरियाणा की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस वर्ष को ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया है? बताइए दोस्तों, ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया है इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009-10 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित किस अधिकार क्षेत्र के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों पर अपनी राय देने के लिए कर्तव्य है? बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सलाहकार क्षेत्राधिकार। ठीक है, सलाहकार क्षेत्राधिकार। चलते नेक्स्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 दिन बाद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 31C संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया है? बताइए दोस्तों, 31C संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 25वें अनुच्छेद में जोड़ा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सोशल ऑडिट के निदेशालय की स्थापना करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, सोशल ऑडिट के निदेशालय की स्थापना करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 24 का ऑप्शन डी, सब सही है दोस्तों। पढ़ लीजिए, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का कार्यात्मक प्रमुख होता है कौन? केंद्र सरकार का कार्यात्मक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। और एडवोकेट जनरल भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया कानूनी सलाहकार है। कानूनी सलाहकार कौन है? तो एडवोकेटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई दोस्तों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1989 1989 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में गलत कथन को साटिए। बताइए दोस्तों, इनमें से गलत क्या है, देख लीजिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सब सही है, कोई गलत नहीं है, मतलब गलत कथन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, मतलब सभी गलत। चलते 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जनवरी 1957 किसके लिए माना जाता है? बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है, कब आया? 26 जनवरी 1957 को। चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष को ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों,
तो आपका सही जवाब क्या है दोस्तों? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2009-10। ठीक है, चलते नेक्स्ट। घरेलू हिस्सा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए दोस्तों, कब लागू हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2006 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार 1946-47 में कार्यकारी परिषद की उपाध्यक्ष थे? कौन थे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते नेक्स्ट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, यह भारत के संविधान में निम्नलिखित में कहाँ उल्लेखित है? बताइए दोस्तों, इंडिया जो कि भारत है, हाँ, तो राज्यों का एक संघ होगा, यह भारत के संविधान में निम्नलिखित में कहाँ उल्लेखित है? कहाँ उल्लेखित है दोस्तों? प्रस्तावना में या अनुच्छेद 1 में, 2 में या दूसरी अनुसूची में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कहाँ है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। राज्यों का एक संघ होगा, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ उल्लेख है इसका? तो अनुच्छेद 1 में। चलते नेक्स्ट। किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? बताइए दोस्तों, शासनात्मक शक्ति कौन है किसी प्रदेश की यानी राज्य की? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन है दोस्तों? राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री ना कीजिएगा, राज्यपाल है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में कब शामिल किया गया? बताइए दोस्तों, सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में कब शामिल किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2002 में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सबसे पहले कौन सी क्षेत्रीय भाषा शामिल की गई? सबसे पहले दोस्तों 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा शामिल की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब सी। कौन सी भाषा है? सिंधी। याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। चलते नेक्स्ट। न्यायिक समीक्षा निम्न सुप्रीम कोर्टों में से किसका सबसे विशिष्ट योगदान है? बताइए दोस्तों, इनमें से किसका सबसे विशिष्ट यानी ज़्यादा योगदान है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स का। चलते नेक्स्ट। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम प्रवास क्या आवश्यक है? यानी कितने वर्ष का जरूरी है दोस्तों नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5 वर्ष का प्रवास। ठीक है, इतने दिन वह रहना चाहिए। ठीक है, याद रखना। चलते नेक्स्ट। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलते नेक्स्ट। न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ले गई है? किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों न्यायिक समीक्षा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यूएसए। ठीक है, याद रखना, यूएसए से ली गई है। चलते नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। देख लीजिए ऑप्शन डी क्या है? भारतीय संसद द्वि शासन पद्धति पर आधारित है, ये कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सीतेली भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है? बताइए दोस्तों, सीतेली भाषा किसकी बोली है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बंगाली की। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते नेक्स्ट। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषा है दोस्तों 8वीं अनुसूची में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कितनी है? 22 भाषा। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये तो। चलते नेक्स्ट। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किस में दर्ज है? बताइए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है वो तो आपको पता है, लेकिन कहाँ दर्ज है ये इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ दर्ज है? प्रस्तावना में। ठीक है, चलते नेक्स्ट। सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों या अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, किसका हिस्सा है महत्वपूर्ण दोस्तों इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार अधिनियम का हिस्सा है। ठीक है, सेवा का अधिकार
किसका हिस्सा है दोस्तों? सूचना का अधिकार अधिनियम का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शक के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते। इसमें क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिएगा दोस्तों ध्यान से। तो कितने घंटे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 48 घंटे। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, समझ रहे हो इस प्रश्न को? नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, कितनी अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों? तो 48 घंटे तक, इतनी अवधि के अंदर वो मीटिंग, सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मतदान के करीब तय किए गए घंटे के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? बताइए दोस्तों, एक ईवीएम में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने मत पड़ सकते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3840। ठीक है, चलते नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है दोस्तों? भारत का संविधान। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्त अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हुआ। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार और वाणिज्य इन सभी कार्यों के लिए आदान प्रदान का अधिकार है। ठीक है, जाने आने का अधिकार है, सब कुछ। ठीक है, हालांकि भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात, यानी माल आता है या जाता है, उन पे कर लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। अगर लगा सकता है ऐसा कर या ऐसा कानून बना सकता है, तो वो इनमें से कौन ऐसा कानून बना सकता है दोस्तों? वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा अधिकार किसके पास है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। समझ में आ गया ना दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए। अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जारी किया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? बताइए दोस्तों, संशोधन अधिनियम 2012, तो ये कौन सा आदिवासी जनजाति का संरक्षण, ये संशोधन किया गया है अपने संविधान में। ठीक है, अनुच्छेद 246 के तहत। हाँ, तो इसमें कौन सी जाति को सुरक्षा प्रदान करेगा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी जाति को? सरवास जाति को। ठीक है, अनुच्छेद 246 के तहत जो अंडमान व निकोबार की आदिवासी जनजाति है, उनकी सुरक्षा के लिए जो नियम लागू किए गए हैं, संशोधन किया गया है संविधान के अंदर, तो वो किन जातियों की रक्षा करेगा? तो ये आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जरवास जाति का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? बताओ दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। कौन सी है? लद्दाख। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? कौन हटा सकता है दोस्तों राज्यपाल को? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों,
किसके पास है ऐसा पावर? तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आपको ऐसी वीडियो पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।